संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थीं। उधर शेयर बाजार की सांसें फूल रही थीं। शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट में जैसे तूफान आ गया। शेयर बाजार बुरी तरह से गिर गया। सोने चांदी के दाम धड़ाम से नीचे आ गिरे। निवेशकों के चेहरे मुरझा गए और कई लोगों के मन में सवाल घूम रहे थे, ये क्या हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार ने जैसे गुस्सा निकाला। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स 18,403 पॉइंट्स गिरकर 80,722 पर बंद हुआ, यानी 2.23% की गिरावट। और निफ्टी 50 वो भी 593 पॉइंट्स लुढ़ककर 24,825 पर आ गया, मतलब 2.33% का डाउन यहां भी देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सेंसेक्स का फॉल करीब 2500 पॉइंट्स तक बताया गया है, लेकिन क्लोजिंग पर यही आंकड़े थे जो हमने आपको ऊपर बताए। ब्रोकरेज स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी कंपनियां सबसे ज्यादा गिरी। ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये बजट के बाद की सबसे बड़ी रिएक्शन थी। लेकिन क्यों? इसकी मुख्य वजह है बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी का बढ़ना। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर एसएसटी बढ़ा दिया गया। फ्यूचर्स पर 0.02 से 0.05% और ऑप्शन पर 0.15% तक। ये क्या है? सरल शब्दों में ट्रेडिंग अब महंगी हो गई है। ट्रेडर्स को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है और ब्रोकरेज कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा। दूसरा कारण प्रॉफिट बुकिंग। पिछले दिनों मार्केट हाई पर था, लोग मुनाफा कमाने के लिए आज बेचने लगे, मतलब सरकार का इंफ्रा पर खर्च उम्मीद से कम रहा। पीएसयू बैंक कमजोर दिखे और ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स, मतलब दुनिया भर में रिस्क लेने की इच्छा कम हुई, जिसका असर आज बजट के बाद भारत के शेयर बाजारों पर दिखाई दिया। भारत अमेरिका ट्रेड की अनिश्चितताओं और कमजोर रुपए ने भी आज के बाजार पर दबाव डाला। तो ये गिरावट कितनी बड़ी थी? ओवरऑल 2%। लेकिन अमाउंट में देखें, निवेशकों का 10 लाख करोड़ रुपए डूब गया। जी हां, 10 लाख करोड़। ये एक दिन में मार्केट कैपिटलाइजेशन का नुकसान है। इतनी बड़ी गिरावट इससे पहले कब आई? 2026 की ये रिएक्शन सबसे खराब है। 2020 में बजट के बाद 2.43% बाजार गिरा था, मतलब 988 पॉइंट्स। 2019 में 2.1% की गिरावट दर्ज की गई थी। 2024 में सिर्फ 1% और 2018 में 0.99%। मतलब ये सेंसेक्स की पोस्ट बजट सबसे तीखी रिएक्शन है, कोरोना टाइम से भी ज्यादा। तो निवेशकों का कितना नुकसान हुआ? जैसा मैंने पहले ही बताया कि 10 लाख करोड़ रुपए, ये पूरे मार्केट वैल्यू का लॉस है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो F&O में ज्यादा एक्टिव हैं, उन्हें सबसे ज्यादा चोट लगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो घबराएं नहीं, ये गिरावट टेम्परेरी भी हो सकती है। अब कमोडिटी मार्केट का हाल भी जानिए। यहां भी भूचाल दिखाई दिया। सोना और चांदी के दाम कुछ दिनों पहले आसमान छू रहे थे, लेकिन बजट के बाद MCX पर चांदी 29 जनवरी को 4.01 लाख रुपए प्रति किलो पर थी। आज 2.66 लाख प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। मतलब सिर्फ कुछ दिनों में 1.36 लाख की गिरावट आज अकेले दर्ज की गई, जो 9% थी। 2 दिनों में यह 33% का डाउन है। सोना भी पीछे नहीं रहा, 9 से 18% गिरा। अब 1.38 से 1.48 लाख प्रति किलो 10 ग्राम के आसपास। कुछ रिपोर्ट्स में तो 14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। ये हुआ क्यों? पहला, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, निवेशक ने हाई पर बेचना शुरू किया। दूसरा, फिजिकल डिमांड कम और दाम ज्यादा होने से लोग खरीदने से कतरा रहे थे। जैसे आपने मार्केट से महंगी सब्जी खरीद ली है, लेकिन मार्केट में अचानक से सप्लाई बढ़ जाए और सब्जी के दाम गिर जाएं, लेकिन आप सब्जी महंगी पहले खरीद चुके हैं। यही यहां भी आज दिखाई दिया। यहां भी ओवरबॉट मार्केट था। बाजार ने ट्रिगर किया। तो बजट 2026 ने मार्केट को झटका दिया। सोना चांदी में गिरावट खरीदारी का एक और मौका हो सकता है, लेकिन सावधानी के साथ। सलाह यह है कि घबराहट में ना बेचें, लॉन्ग टर्म की सोचें, डाइवर्सिफाई करें। स्टॉक्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। और याद रखें, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन धैर्य रखने वाला ही इस बाजार में जीतता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और दूसरों को भी शेयर कर दें। द लेंस को सब्सक्राइब भी कर लें। आप हमारी ताकत हैं। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम
कानो कान। सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।